सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमास इज ऑन टेबल। अच्छा, अब उसके बाद जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अवाम के साथ शामिल हो गए, दुनिया भर के अवाम के साथ शामिल हो गए। उनका दिल अंदर से हुआ कि मैं अब ज़रा बहुत हो गई चिक चिक बक बक, दिल का गुबार उन्होंने निकाला, वो बम फोड़ा नेतन्याहू के सर पे और अवाम के साथ शामिल हो गए। फिर उनके 2 सोशल ट्रुथ के मैसेजेस आप देखें तो उसमें वो अवाम का नीचे जो एक मनाजिर हैं, दुनिया निकली हुई है सड़कों पे, और ट्रंप साहब ने उनके शॉट्स 2 जो एक तल अवीव में हो रहा है, एक कहीं यूरोप में हो रहा है, वो उन्होंने अवाम को इट्स नाउ और नेवर, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए नारे लग रहे हैं, फिर वो जनाब ट्रंप साहब ने उठा के शॉट्स अपने सोशल ट्रुथ पे डाल दिए और उसमें कमेंट्स कुछ भी नहीं है, बस मतलब ये है कि बस इट्स नाउ और नेवर। मतलब जो है ना वो अवाम, प्रेसिडेंट ट्रंप मेक इट हैपन, मतलब ये तस्वीरें, लोग ट्रंप से मुतालबा कर रहे हैं, दुनिया आवाज़ें लगा रही है, ट्रंप आओ, ट्रंप तुम एक अमन के प्याम्बर हो, तुम नोबेल प्राइज के हकदार हो, तुम आओ उसको बंद कराओ। वो ट्रंप साहब जनाब अवाम के, ठीक है ना, लेकिन जहन्नुम में जाई नेतन्याहू, बकवास बंद करो। और इसके ऊपर जो है ना, अच्छा अब जनाब उधर कतर में बातचीत, इधर से इस्लामी ममालिक ये कहीं से निकले, ये कहीं से निकले, ये मौजूद हैं। मैं वैसे अचानक इनका लामिया आया। अच्छा, इनका लामिया भी बड़ा ज़बरदस्त आया, जिसमें जो है वो पाकिस्तान शामिल है और तुर्किया, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर। आप यकीन करें कि ऐसी तारीख रखी जा रही है, अल्लाह ताला ही खैरियत से ये मामला हल करे। उर्दन और मिस्र और ये सारे मुल्क हैं, मगर इसमें मज़ेदार बात क्या है, इस अलावा मैं कतर का दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें सबसे मज़ेदार जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ से ये पढ़ना जरा शुरू करें। फॉरेन मिनिस्टर ने क्या किया है इन मुल्कों के, ये मुल्क और कौन से हैं? कतर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ठीक है। इन्होंने लिखा क्या है, फॉरेन मिनिस्टर्स ने वेलकम की अनाउंसमेंट हमास की, और ये कि वो तैयार हैं जनाब, ये आगे देखें, वो तैयार हैं गजा की एडमिनिस्ट्रेशन, एक ट्रांजिशनल पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को। वो किधर गया टोनी ब्लेयर, वो इसमें भी खुटेलने लग गया, वो उधर भी खुटे लाइन इधर भी गया। वो टोनी ब्लेयर का नाम ही नहीं है। इस्लामी मुल्कों ने भी मुबारकबाद दी है। मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि इस्लामी मुल्क जो है ना, ये जो इस्लामी मुल्क हैं, इनसे दुनिया ज़रा बच के रहे। इन्होंने आप देखें कि फ़लस्तीनी जो टेक्नोक्रेट्स को, ये सबसे ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, हमास की रेडीनेस के जनाब, गजा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ़लस्तीनी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट टेक्नोक्रेट्स को दी जाएगी। इसको सारे मुल्क इसकी वेलकम कर रहे हैं। वो ट्रंप साहब, वो ट्रंप का वो नुक्ता ही गायब हो गया कहीं कि मैं बोर्ड नहीं है ना इसमें, कहाँ है इसमें, अलामिया में तो मुबारकबाद में है ही नहीं बोर्ड। अच्छा आगे चलें, आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है। ये इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारिजा ने, वो कहते हैं कि दे एम्फसाइज द नीड ऑफ इमीडिएट लॉन्च ऑफ नेगोशिएशंस, ठीक है, टू एग्री ऑन मैकेनिज्म। अभी मैकेनिज्म तय होगा, टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल। क्या ट्रक की बत्ती है ये, 1 मिनट, एंड एड्रेस ऑल ऑफ इट्स एक्सपेक्ट्स। यानी अभी बात शुरू होगी, अभी मतलब सब हौला हाथ रखें, ठंडे हो जाएं सारे। और फिर उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया, आगे देखें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल टू वर्क फॉर इमीडिएट एंड ऑफ वॉर ऑन गजा। जंगबंदी पहली प्रायोरिटी हो गई। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, ये जुमले याद रखें, ध्यान में रखें। और उसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, उसके बाद नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल, और उसके बाद ये है कि कोई थ्रेटन नहीं करेगा सिक्योरिटी, सेफ्टी सिविलियंस की रहेगी, रिलीज हॉस्टेजेस होगी, रिटर्न ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी टू गजा, वो जो नई शक्ल इख्तियार करके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आ जाएगी। जरा देखें आप, वो कह रहे हैं ना फ़लस्तीनी अथॉरिटी होगी ना हमास होगी, इन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी डाल दी उधर, हमास भी डाल दी ऊपर। कमाल देखें ना, वो उधर चीख रहा है कि ना दोनों में से कोई नहीं होंगे, मैंने कहा दोनों में से वापस हो गए। अच्छा आगे देखें, यूनिफाइंग गाजा इन वेस्ट बैंक
and reaching a security mechanism that guarantees the security of all sides, बिल्कुल ठीक है, in a manner that leads to full Israeli withdrawal, मुकम्मल इसराइल बाहर निकलेगा, कोई रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ग्रे लाइन नहीं है इसमें, सीधा बाहर निकलेगा। और आखिर में आप देखें, एंड रीबिल्डिंग ऑफ गाजा दैट क्रिएट्स अ पाथ फॉर जस्ट पीस ऑन द बेसिस ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन, पीरियड। ये इस्लामी मुल्कों की अलामिया है। अब अच्छा इसको देख लें, अब आ जाए हमास के ऊपर। हमास ने क्या दिया था कल, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि कबूल है, कबूल है। हमास का किधर है भाई, हमास का जरा दिखाएं, उसमें देखें उसमें क्या था। उसमें ये था कि ये देखें, हमास ने कहा था कि जो है ये जो उनका वो था, उसमें ये था कि रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने इन डेप्थ उसकी कंसल्टेशंस की लीडरशिप के साथ, ठीक है, ये सारा देखा उन्होंने, और फिर उसके बाद डिसीजन कन्वे करके फॉलोइंग रिस्पांस दिया मीडिएटर्स को। वो क्या था, हमास ने अरब और इस्लामी और इंटरनेशनल एफर्ट्स की तारीफ की, ठीक है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की भी तारीफ की, ये कल बात कह चुके हैं, टू एंड द वॉर। और उसके बाद ये है कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, अच्छा इमीडिएट एंट्री ऑफ एड, रिजेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द स्ट्रिप, ऑक्यूपेशन यानी इसराइली फौज बाहर, वो उन्होंने भी बात की ना, टोटल विड्रॉल, और उसमें वो ट्रंप के नए नक्शे में वो है ही नहीं, एंड रिजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑफ आवर पीपल फ्रॉम इट विद इन दिस फ्रेमवर्क इन अ मैनर के जंग खत्म हो जाए, पूरा विड्रॉल हो जाए। मूवमेंट अनाउंस कर रही है अप्रूवल ऑफ रिलीजिंग ऑल ऑक्यूपेशन प्रिजनर बोथ लिविंग एंड ये सारा। फिर उसके बाद ये है कि ये देखें, ये हैंड ओवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन गजा स्ट्रिप की एक पैलेस्टीनियन बॉडी को, इंडिपेंडेंट टेक्नोक्रेट्स बेस ऑफ फलस्तीन का जो नेशनल कंसेंसस होगा, और उसको अरब और इस्लामी बैकिंग होगी। यही वो है जो 5 जो ये अरब ममालिक के बयानिए में आया, इसमें भी कहीं वो बोर्ड नहीं है इंटरेस्टिंगली। As for other issues included in President Trump proposal concerning the future of Gaza Strip और फलस्तीनियों के राइट्स, कलेक्टिव नेशनल पोजीशन और कॉम्प्रिहेंसिव पैलेस्टीनियन नेशनल फ्रेमवर्क, जो कि अरब ममालिक और इस्लामी मुल्कों के आज अलामिया के अंदर भी है, क्या कॉम्प्रिहेंसिव। और फिर उसके बाद जो है वो ऐसी कंडीशंस आएंगी, अगर हम ऊपर जाएं, इसको दोबारा शुरू में देखें ना, तो इसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशंस पैदा होंगी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ना, ऐसी कंडीशंस क्रिएट होंगी वहाँ पे। एनीवे ये कहीं ये वर्ड कहीं पर है कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाएंगी कि जो कि वहाँ पर जो है वो आगे मामलात को आगे बढ़े। तो वही प्रेसिडेंट ट्रंप ने वही लफ्ज़ वहाँ से उठा के उसमें डाला है कि ऐसी कंडीशंस आगे, ये आ गया। ये देखें ना, ये एक मिनट ज़रा, exchange formula contained in President Trump proposal with the necessary field conditions for implementing the exchange, field conditions। अच्छा अब आप जाएंगे ना प्रेसिडेंट ट्रंप के उस पे 3000 साल वाले को देखें, उसमें भी ये लिखा हुआ है कंडीशंस, उसमें भी ये लफ्ज लिखा हुआ है कंडीशंस, ठीक है ना, कि ये जो है ये विल क्रिएट द कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट फेज। कंडीशंस अभी तय कुछ नहीं, अभी पहले जंगबंदी होगी, कैदी रिहा होंगे, विड्रॉल हो गया, जंगबंदी हो गई, उसने एक ये जो गालियों के बाद वो अब गोलाबारी बंद हो गई टोटल, ठीक है। और अभी इस वक्त हमले वगैरह नहीं हो रहे, और वहाँ चूँकि ये सारी शख्सियात मौजूद हैं इस वक्त कायरा में, बड़े संजीदा मामलात हैं। और जो ये नेतन्याहू जो है ये बस के नीचे फेंक दिया गया है, अब दूसरी तरफ से निकलता है कि नहीं निकलता, जैसे मैंने उस दिन बात की थी कि फेंक दिया, कोशिश कर रहे हैं निकलने की, तो ये बस के नीचे है इस वक्त। अच्छा, और ये जो है इसको ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर इस पे लगाया, फॉर नेतन्याहू टर्म्स नॉट टू पीस पुट्स हिम इन अ टाइट स्पॉट, ठीक है ना। ये अगर हम इसको दिखा सकें तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ये इसको टाइट स्पॉट में डाल दिए। 7th न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इसको टाइट स्पॉट में डाल दिए, और ये है कि ये अब वो अपनी न्यूयॉर्क टाइम्स से कह रहा है कि वो अपनी वॉर टाइम लीडरशिप को कह रहा है होस्टेज डील इज विद इन रीच, और ये वो सारा जो भी है बहरहाल ये वो डेविड जिनी को वहाँ पे आज शिनबित का चीफ लगा दिया इसने, और शिनबित जो है वो चीफ हटा दिया गया था पहले, तो ये उसको जो है बहरहाल ये इसके साथ नेतन्याहू जो है अब ये जा रहा है अपने
अंजाम की तरफ। अच्छा, बाय द वे अमेरिका में भी जॉन हैरिसन जो कि उनके नेवल चीफ थे, उनको हटा दिए पैटी हेग्सेट ने। पैटी हेग्सेट ने नेवल चीफ को हटा दिए, इसी साल जनवरी में लगाया था, हटा दिए। वो कह रहे हैं वो 40% मैं ये एडमिरल्स और ये 4 स्टार जनरल्स और इनकी तादाद कम करूँगा, तो नेवल चीफ को हटा दिए। अमेरिका में ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात हुई। 12 अच्छा, अब इधर से ये है कि इधर से जो नामों की लिस्ट वगैरह फाइनल हो रही है, तो उसमें इब्राहिम हम्माद का नाम फाइनल हो गया है। 60 साल इब्राहिम हम्माद, ये इब्राहिम हम्माद के बारे में कहा जाता है ये सबसे ज़्यादा मतलूब शख्स है इसराइल को, जो उनकी जेलों में मौजूद है। और इस पे इस्माइल जो इब्राहिम हम्माद हैं, इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने कैफ़े मोमेंट में 11 वहाँ पे लोग मारे गए थे और 65 ज़ख्मी हुए थे। फिर शेफील्ड क्लब में एक ब्लास्ट हुआ था 2002 में, वहाँ पर 15 लोग मारे गए। इसका नाम फाइनल हो गया है इब्राहिम हम्माद का। और हेब्री यूनिवर्सिटी में उसी साल जो है वो 9 धमाका हुआ था। और ये और जब 2011 वाली डील हो रही थी तो उसमें मरवान बरगूती की तरह इसको भी रिहा करने से इनकार कर दिया था। इस पर इसराइल मान गए। दूसरा नाम जो है वो अब्दुल्ला बरगूती का है। अब्दुल्ला बरगूती भी 66 लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम में 2000 और जेरूशलम में 2001 में बॉम्बिंग हुई थी, कैफ़े मोमेंट की बॉम्बिंग में भी नाम। तो अब्दुल्ला बरगूती भी फ़ाइनल हो गया। 72 साल के अहमद सादात, उनका नाम भी फ़ाइनल हो गया। टूरिज़म मिनिस्टर का जो कत्ल हुआ था इसराइल के टूरिज़म मिनिस्टर का 2001 में, उसमें इनको सज़ाएँ सुनाई गई थी। अब्बास अल सईद, इनका भी नाम जो है ये बेशुमार लोग मारे गए थे। पाक होटल बॉम्बिंग हुई थी 2002 में, तो वो फिर हसन सलामा, वो भी नाम फाइनल हो गया है हसन सलामा का। ये 2 अटैक हुए थे, एक 1996 और एक रूट 18 जेरूशलम में। एक में 45 इसराइली मारे गए थे और एक में जो है वो IDF का एक सोल्जर मारा गया था। और ये जो हसन सलामा, इनको 46 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। पहले मौत की सज़ा थी, फिर वो पहले मेरे ख्याल से 8 दफ़ा मौत की सज़ा है, मौत 8 दफ़ा, और फिर उसके बाद वो मौत की सज़ाओं से जो है ये गले शले जब ये हो रहा था एग्रीमेंट, उसमें कहा था हम रिलीज़ नहीं करते लेकिन हम ये सज़ाए मौत जो है इसको उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं। तो 46 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा में तो वो भी रिहा हो रहा है। अच्छा, अब ये है कि ये सारे लोग जो हैं ये फ़ौरन और प्रेसिडेंट ट्रम्प उधर आवाम के अंदर जलसों में शामिल हो गए हैं।